एक्सचेंज ऑफर वो जा रहा है राइट। मैं इसके लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ, अब देखिए उसमें कैसा फीचर है, क्या है। ये मशीन काफ़ी सेमी ये ऑटोमेटिक है, अंडर टिमर है, धागे वगैरह ऑटोमेटिक काटती है, बैक स्टिचिंग है और मल्टीपल स्टिचिंग है। जैसे अब उसको फीचर में जाके मल्टीपल स्टिचिंग सेटिंग यानी कितना आपको टाके चाहिए, अब स्टेप बाय स्टेप उसको कर सकते हो। ठीक है। A2S ये धागा यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। ये भी यहाँ से ऐसा, ये यहाँ पे डाला, ये ऐसा। उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में देखो ये यहाँ से ऐसा राउंड करके, यहाँ से राउंड करके यहाँ पे स्प्रिंग फंसाया मैंने। ये देखो ये स्प्रिंग ऐसा काम करना चाहिए, राइट। और यहाँ से फिर ये टेकअप लीवर में है, ये टेकअप लीवर है, यहाँ से जाते हुए यहाँ इधर इसमें आया, इसमें आया। उसके बाद में ये देखो ये क्या करता है, जैसे अपन बैक स्टिचिंग होती है ना स्टार्टिंग में, तो वो हल्का से इसको चिमटी ताकि वो धागा सुई से नहीं निकलना चाहिए। और वहाँ फुसड़ी भी छोटा आना है, तो धागे का लेंथ है छोटा होना, जितना छोटा हो सकता है ये उसके काम आता है। एक चिमटी जैसे बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला गार्ड में, उसके बाद सुई में डालना है आपको यहाँ पे नीडल में, राइट। और तो ये है, ये देखिए ये है ना, देखो खुद ही ये स्टिचिंग पक्का किया है उसने, राइट। नीचे भी देखेंगे आप, देखो फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे हम एक फ्रेश स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखो धागा काटने की ज़रूरत पड़ी क्या हमको, नहीं पड़ी। ये A2S की खासियत है, राइट। ये और ये देखो धागा लॉक भी कर दी उसने। हाँ अच्छा, मैंने सेटिंग करके लिया हुआ है उसको, लॉक करके दे रही है। और कई मशीनें क्या लॉक, ये है हमने इससे 5 सेकंड तक दबा के रखा तो ये प्रोग्राम आ जाता है। प्रोग्राम हम इसमें जो P1, अब P1 का प्रोग्राम देखना है हमको, तो ये स्पीड दिखा रहा है, राइट। हमको फिर से इसमें बैक चले जाना है, राइट। P1, P2, P3, P4 ये सब प्रोग्राम है, जैसे स्पीड कितना रहना, कहाँ पे कितना स्टार्टिंग एंडिंग, ये सब प्रोग्राम के हिसाब से हम जा सकते हैं। जैसे P6 में गए तो देखो यहाँ पे 18 बताएगा, 18 बताएगा। उसका कारण है कि हम ये बैक स्टिच होता है ना फ्रंट का, उसके अब इसको सेव करती है, राइट। इससे क्या होता है कि धागा हमारा बार बार टूटता नहीं स्टार्टिंग में और एंडिंग में, जब वो बैक स्टिचिंग होता है। तो इनमें सब प्रोग्राम लिया हुआ है। किसी को अगर परेशानी होती है, एरर नंबर बताएंगे तो हम इसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देते हैं। प्लस इसमें एक्सचेंज ऑफर भी अच्छा है। दूसरा मशीन बहुत बेहतरीन है और पावर सेवर है, डायरेक्ट ड्राई है, इसमें बेल्ट वेल्ट कुछ नहीं लगता है, कोई बेल्ट का नहीं है। इनबिल्ट मोटर है यहाँ पे, आप देख लीजिए नीचे में कोई बेल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। A2S मशीन और मशीन की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। 4000 में बिंदास चलाई रोज। ये बॉबिन वाइंडर है। अब बॉबिन कंट्रोल राइट, ये परफेक्ट सिलाई। ये है दोस्तों A2S, राइट। हो गया, थैंक यू, परफेक्ट है ना। अब थोड़ा सा मेरे को उधर से थोड़ा पीछे पूरा व्यू ले लेना है, उधर से लो। ये देखो, जैसे मैंने अभी मुझे कैजुअल बनाना है तो कभी कभी क्या रहता है कि हमको हर जगह डबल सिलाई करना पड़ता है, राइट। अब ये ज़्यादा तो ये ऐसे करना, राइट। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे करूँ, ये देखिए ये मैंने डबल बनाया, लेकिन इसमें इतनी कंट्रोलिंग सिस्टम है, बैलेंसिंग है। ये नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे का दोनों का धागा अलग अलग है, क्योंकि नीचे का ऊपर नहीं आता। देखो कितना बैलेंसिंग है परफेक्टली। एक मेरा काम तो नहीं है कपड़ा सिलना,
लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी है स्पीड की कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन है, समझिए। तो ये मशीन का A2S का एक खासियत है। अब ये मशीन अगर आप चलाते हैं एकदम फिनिश, कपड़ा धागा कट गया इनको, राइट। बॉक्स के अंदर बॉक्स, ऐसा कौन ऐसी मशीन हर ये मैंने अभी यहाँ फोकस करना है स्टिचिंग देखिए, ये हो गया, दोनों धागा ऑटोमेटिक कट जाएगा। नीचे में 2 टाइप का थ्रेड है, अब देखिए इसमें दूसरे देखिए ना के बरोबर, राइट। ये भी स्टार्टिंग भी बैक स्टिचिंग हुआ, लॉक हुआ, और एंडिंग भी जो हुआ वो भी, इसको बोलते बैक एंड फ्रंट बोलते हैं, बैक एंड फ्रंट, ओके, राइट। अब मुझे यहाँ पे दूसरा, अब इसका ये देखो, ये HPI मुझे बढ़ाना है, एक मिनट आइएगा। अब मुझे इसका HPI बढ़ाना है, यानी कि टाँके बड़े करने हैं, सिलाई के टाँके। तो मुझे इसको क्रॉस करना है, और ये हो गया, राइट। ये 3 नंबर में कर दिया मैंने, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहीं से देखिए ना, राइट। अभी मैं इसका लाइट बंद कर देता हूँ, मतलब दिख रहा है, हल्का कर देता हूँ, कम करो, राइट। अब ये देखिए दोनों का HPI आप देखेंगे तो बिल्कुल फ़र्क है, ये फाइन है, बिल्कुल बारीक है, और एक हल्का सा बड़ा है, बिल्कुल 3 नंबर, राइट। ये कम है, ये थोड़ा सा बड़ा टाँकी, दोनों की देखो लॉकिंग है 3। अब आपको गौर से देखिए, अब यहाँ पे तो 3 टाँके आपको यहाँ पक्के दिखेंगे, राइट। ये खुद ऑटोमेटिक करता है, वो भी स्टिच टू स्टिच, राइट। और यहाँ उसके बाद में हम यहाँ बैक जाएंगे। अब बैक में आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक स्टिचिंग बड़ा है, एक छोटा है, लेकिन नीचे का धागा ऊपर आया नहीं है, ऊपर का धागा नीचे नहीं गया है। ये होता है थ्रेड बैलेंसिंग। अगर मशीन की क्वालिटी अच्छी है तो बिल्कुल थ्रेड बैलेंसिंग अच्छी रहेगी, राइट। हम इसके बाद में और चलाते हैं, राइट। एक बार में फिनिश, मेरा धागा भी कट गया। तो ये A2S की खासियत है, देखिए आप लॉक कर दिया, ऐसा नहीं कि एक धागा छोड़ दिया है, राइट। हम ये बेसिक मशीन में सबसे बेस्ट मशीन है सेमी ऑटोमेटिक में। इसमें और अपडेट मॉडल भी बहुत सारे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये बेहतरीन मॉडल्स है A2S जैक। तो इसमें हमने एक्सचेंज ऑफर भी निकाला हुआ है, अगर किसी के पास पुरानी मशीन है वो यूज नहीं कर पा रहा है तो हम उसे 4000 का इसमें बेनिफिट देंगे, ऐसा, राइट। ये देखिए, राइट, ये हो गया हमारा। अब ये गौर से हम इधर देखते हैं, राइट। ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट, आपको धागा काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे मैं अब और उदाहरण देता हूँ, मैंने जैसे मान लो यहाँ पे इसका ये चलाया, अब मुझे पॉकेट लगाना है कहीं भी है, अब मुझे एक टाँका और आगे लेना है क्योंकि मुझे जगह मेरी आगे है, यहाँ तक मारता हूँ। तो उसके बाद मैं नीचे करूँगा ना, घुमाऊँगा ना, फिर से बता दो ना वो रिवर्स वाला बटन वाला। हाँ बताता हूँ। इसमें क्या है कि ये देखेंगे आप, मैंने अभी क्या सुई इसका नीचे डाउन था, मैंने इसको देखो घुमाया, बहुत आता है। उनको व्हील को हाथ लगानी है, व्हील देखो, ये व्हील की तरफ मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, व्हील को बिल्कुल घुमाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मशीन भी इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक। सुई अगर आपको नीचे रखना है तो इसमें सुई एनी टाइम, जब भी आपका मशीन रुकेंगी सुई नीचे रहेंगी। अगर आपको सुई नीचे नहीं रखना है तो वो भी फीचर है इसमें, है। हमने अभी सुई नीचे रखा है इसमें, एनी टाइम जब भी रुकेंगी देखेंगे आप, ये देखिए सुई नीचे जाएंगी। तो हमें इसमें मोड़ने में बहुत आसान होता है। जैसे मैंने यहाँ से मान लो जी 10 टाँके लिया है, ये जो भी है यहाँ पे 10 हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ से चलना है तो मुझे व्हील के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, व्हील को हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि सुई नीचे करूँ कि ऊपर करूँ, राइट। ये भी एक बेनिफिट, जिससे हमारा वर्क जो होता है फास्ट हो जाता है, यानी हाथ जाएगा फिर व्हील ऊपर करेगा वो सुई को, फिर बाद में दोबारा चलाएंगे तो वो टाइमिंग हमारा बच जाता है इससे। दूसरा मैंने फिर यहाँ से गया, अब मुझे यहाँ पे मुझे पक्का करना है, लेकिन कटिंग नहीं करना है थ्रेड, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको यूज करूँगा, राइट, इसको यूज करूँगा। अब उसके बाद में मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेबल लगाना जो भी रहता है, उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है। अब मुझे यहाँ पे पक्का करना है तो मैं ऑटोमेटिक कर दूँगा, पीछे पैर दबाया खुद ब खुद हो जाएगा। ये मेरा बॉक्स जो है ये बन के रेडी है, राइट। तो ऐसा यानी एक्यूरेसी रहता है। अभी जैसे मुझे लेबल लगाना है तो ये देखिए ये हो गया।
अब यहाँ पे मशीन जाएंगी, ये देखो ये जो टाके मैंने काउंटिंग करके रखे कि इतने टाके के ऊपर जाएंगे नहीं, 8 टाके जाएंगे तो 8 टाके। अब इसके बाद में यहाँ पे 30 टाके चलेंगे तो 30 टाके, ऐसा। फिर यहाँ से मैंने इसको मोल्डिंग किया, राइट। अगर मैं यहाँ से इसको बराबर आ नहीं पा रहा हूँ तो यहाँ से मैं एक एक टाँका करके वहाँ तक आ सकता हूँ, है। और इसको दबा के मैं एक दोबारा इसको पीछे जा सकता हूँ, राइट। इससे क्या होगा कि मेरा देखो ये जो यहाँ पे मैंने लॉकिंग किया है एकदम परफेक्ट होगा ये, देखो गौर से देखो। तो ये मशीन में इतना दिमाग है, राइट है। मुझे जैसा चलाना है, अगर मुझे कोई ऐसे में डिज़ाइन करनी है इसमें तो भी मैं इसमें परफेक्टली ऐसा कर सकता हूँ। जितना भी मुझे इसमें जहाँ रोकना है मशीन को, जितना स्पीड चलाना है, सब कुछ इसमें काउंटिंग होता है, सब कुछ इसमें कंट्रोलिंग होता है। ये देखो जो मुझे चाहिए था है वो मैंने किया इसमें, देखो राइट। इसमें जहाँ से मुझे टर्न करना है, जैसा मुझे चौक पट्टी बनाना है, अभी चौक पट्टी का एक स्टाइल मैं आपको बना के देता हूँ। बड़े मेहरबानी कपड़ा यार। अभी देखिए मुझे चौक पट्टी, अभी मैंने सीधा चलाते हुए आया, अब समझो यहाँ से मुझे मोड़ना है क्या नहीं, ये ऐसा है। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे राइट एक छोटा सा बना के बता रहा हूँ। अब यहाँ से मैं, अब मुझे यहाँ पे एक बार और पक्का लंबा चाहिए तो ऐसा हम चौक पट्टी बना सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, मैंने कॉर्नर बराबर नहीं लिया, अभी मैं आपको एक कॉर्नर बराबर बताता हूँ। जैसे मैंने आगे चालू किया, राइट। उसके बाद में मैंने, क्योंकि वो फोल्डिंग रहता है तो बराबर समझ में भी आता है। अब यहाँ पे देखो आप एक चीज़ गौर से, यहाँ पे एक भी टाँका बाहर नहीं गया स्टिचिंग से, राइट। उसके अंदर पे ही रहा, आपने गौर किया, क्योंकि मैंने हाथ से ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं किया। देखिए ये फुसड़ा देखिए तो नीचे कटिंग का, लेकिन पूरा परफेक्ट आया चौक पट्टी का। जैसा बनाना है मुझे कॉर्नर, पूरा कॉर्नर सही आएगा, क्योंकि नीडल इसका पोजीशन है नीचे से रहता है, तो उससे हमको बार बार सुई नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो टाइमिंग बचता है। दूसरा मुझे चौक पट्टी बनाना है, करना है, अगर डबल सिलाई करना है यहाँ पे तो डबल सिलाई। इसमें पीछे कपड़ा कभी जो अपनी आदत रहती है ना पुरानी मशीन की, पीछे ऐसा खींचने की वो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ नहीं ना, वो निकाल वो जरूरत, वो क्या वो एक्स्ट्रा जो होता है ना, ये देख। अब इससे क्या बेस्ट बनाएगा, इससे बढ़िया कितना अच्छा लॉकिंग करेगा, बेहतरीन। अब मैं 2 धागे जानबूझ के चला रहा हूँ अलग अलग कलर के, नीचे का अलग, ये इससे क्या बैलेंसिंग आपको मालूम पड़ता है कि थ्रेडिंग कैसे बैलेंस है। और जैसे आपका पीस सुकड़ नहीं रहा है, ये सुकड़ नहीं रहा है, समझ जाओ आपका धागे का जो बैलेंस है ना वो प्रॉपर है। अगर कपड़ा सुकड़ रहा है सिंगल में, डबल में, पतले में, तो कहीं ना कहीं धागे का बैलेंस सही नहीं है। इन बातों का भी ध्यान रखना है। इससे रिवर्स करो ना इससे। हाँ यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो, नीचे वाले से चलाओ ना, पहले आप चलाएंगे तभी तो रिवर्स होगा। अब ऐसा है। वो तो नहीं, वो ऐसा नहीं। जैसे मशीन मेरा स्टॉप है, स्टॉप करो आप। अब मुझे सिर्फ 1-2 टाँके लेना है, देखो सिंगल स्टिचिंग के लिए भाई मुझे देखो यहाँ तक आया, अब मेरा थोड़ा सा रुक गया है। कॉर्नर में क्या होता है, कॉर्नर लेना पड़ता है, या तो आगे चले गया पीछे, तो उससे आप पीछे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो। अच्छा, बराबर। हाँ आपको व्हील में हाथ लगाने की जरूरत, चलाइए। अब पीछे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा कम करता हूँ ये। हाँ बॉडी उठाओ पैर से, जितना उठाऊंगा उतना लूज रहेगा, लूज हो जाएगा ये, राइट। और चलो, और कोई कपड़ा है क्या अच्छा कोई टाइप का? वैसे वाला नीला जैसे ऐसा हाँ ऐसा वाला चलेगा, चलेगा ना, दौड़े। ये देखो ये है क्या है अपना बैक स्टिचिंग का, ये बैक फ्रंट का और ये बैक का। अब जैसे आप लोग जैसे स्टार्ट कर रहे हैं मशीन, अब स्टिचिंग अगर मुझे इसको नहीं चाहिए तो ये मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगा ना, ये गायब हो जाएगा दोनों,
राइट। ये इंडिकेटर जो जल रहा था लाइट चालू हो जाती है। हाँ, अब यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, आपका जो बैक स्टिचिंग है ना ये होगा नहीं। ये देखो, जैसे मैं रनिंग किया, ये एंडिंग का देखो, मेरा एंडिंग का क्या हो रहा है, वो हो रहा है। अब स्टार्टिंग का क्या हो रहा है, मेरा नॉर्मल चल रहा है। और कि मैं उसको उदाहरण भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये क्या हो रहा है कि मेरा एंडिंग स्टार्टिंग कुछ नहीं हो रहा है, एंडिंग मेरा पक्का हो रहा है 2-3 टाके का। लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये स्टिचिंग भी आपको दिख रहा है, राइट। अब मुझे इसको और यानी कि बैक स्टिचिंग मुझे खुद ही यानी कि बैक स्टिचिंग होना चाहिए ऑटोमेटिक। तो मैं इसको एक क्लिक करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, वो 3 टाके मैंने यहाँ पे ये 2 डाला हुआ है ताकि वो फुसड़ेगा मुँह। अगर मैं ये इसको 3 कर दूँगा और ये इसको भी 3 कर दूँगा तो 3 टाके क्या होगा, वो बैक स्टिचिंग होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग, यानी फ्रंट एंड बैक, राइट। ये देखो, ये मैंने यहाँ चालू किया, ये देखो। अब इसमें क्या हुआ, ये देखिए, आप गौर से देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखो 3 टाके एक्स्ट्रा यहाँ पे पक्का हुआ है, उसके बाद में नॉर्मल सिलाई हुआ है और एंडिंग में फिर वो 3 टाके हुआ है। क्योंकि ये हौजरी का कपड़ा, इसमें बराबर स्टिचिंग नहीं समझ पाता इसमें, दोनों के काफ़ी फिनिशिंग है। देखो ब्लॉकिंग आल्सो, ठीक है, ये है। अब इसके मुझे ज़्यादा घना चाहिए तो ये मैं क्या करूँगा, इसको ये नीचे में कर दूँगा तो इसमें ज़्यादा क्वालिटी 3 बार और होगा वो ये क्या है, यहाँ पे सिंगल होता है, यहाँ डबल होता है, राइट। अब मुझे और ज़्यादा उसमें अगर मोटा सिलाई नहीं चाहिए, वो 3 बार उसे मुझे पक्का नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार करना है। तो मुझे सिर्फ ये ऊपर वाला जो दिया हो ना, एंड बना हुआ है, ये ऊपर वाला एक ही बार उसमें यानी कि लाइट जलने को। हाँ बैक स्टिच बैक। अब वो कब वर्क करेगा, अगर ये इंडिकेटर जल रहा है तो मतलब वो स्टार्ट है, अगर नीचे का डाउन कर रहा है तो ये डाउन वाला फंक्शन चालू है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। ऐसे ही इसका भी है। और ये है अपना पैटर्न मल्टीपल पर स्टिचिंग का। क्या होता है कि जैसे मुझे लेबल लगाना है या फिर एक मुझे बॉल्टिकिंग करना है, कहीं लूप्स लगाना है, या फिर मुझे मास्क का जैसे मुझे इलास्टिक वगैरह लगाना है, तो थोड़ा सा 3 से 4 स्टिचिंग होगा और वहीं पे बैक स्टिचिंग होकर वो धागा काट देंगे, उसके आगे चलेगा नहीं। तो ये मल्टीपर्पज़ है। तो अब अभी हमको इसको यूज नहीं करना है। ये जैसे नीचे वाला लाइट जलता है तो लेबल के लिए काम आता है। अब उसमें भी आप काफ़ी बड़े प्रोग्राम कर सकते हो, उसमें काफ़ी दिया हुआ डिटेल्स। दूसरा यहाँ पे अपने को ये दोनों लाइट जलने का कारण ये होता है कि नॉर्मल मेरा जनरल स्टिचिंग भी चल रहा है प्लस मेरा धागा भी कट रहा है, राइट। अगर मैंने नीचे का इंडिकेटर बंद कर दिया तो ये धागा नहीं कटेगा, उसके लिए बस ये बटन प्रेस करके रखना है, वो बंद हो जाता है। और ये है नीडल पोजीशन का। नीडल पोजीशन का क्या होता है कि नीडल पोजीशन मेरा चालू है, राइट। दूसरा मुझे मालूम है कि ये प्रेशर फुट का ये जो मेरा चिमटी सिस्टम है ये वर्क करना चाहिए प्रॉपर्ली, राइट, धागे की। तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। तो नीडल पोजीशन प्लस ये दोनों मैंने चालू करके रखा हुआ है, इससे क्या हमारी फिनिशिंग अच्छी रहती है, राइट। हो गया। तो ये अभी ये देखो, ये हमको जो जनरल यूज है यहाँ से हम अपना स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये 25 है, इसको अपन बढ़ा सकते हैं, 30 भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं अभी, है। दूसरा हो गया यहाँ। दूसरा उसको अगर सेव करना है, ये सेव करने की बटन है। अच्छा, तो ये ऑटो सेव में हमने डाल दिया है, जो भी प्रोग्राम आप सेट करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब इसे बंद करके चालू करते हैं। ये A2S मॉडल है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ऑटोमेशन नहीं है, इसलिए वो सेमी ऑटोमेटिक कहलाता है। कि इसका जो ऑटो लिफ्टर जो प्रेशर फुट होता है, ये ऑटोमेटिक जो होता है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं दिया, वो मैनुअल दिया है। बाकी सब चीज़ पूरा बिल्कुल ऑटोमेटिक है, समझे। जब ओनली फॉर प्रेशर लिफ्टर नहीं है, राइट। ये हो गया ये A2S। अब यहाँ से दूसरा ये एक चीज़ और है। अब जैसे मुझे कि एक हाफ स्टिचिंग चाहिए, ये एक ओनली 1 स्टिचिंग, एक यानी एक टाँका चाहिए मुझे सिर्फ सिलाई में, राइट। जैसे मैंने यहाँ तक चलाऊँ, अब ये यहाँ तक मैंने चला, अब मुझे सिर्फ यहाँ से एक टाँका और आगे लेना है। जैसे कॉलर हो गया ये बनाते हैं ना, तो मुझे एक टाँका और आगे लेना। तो यहाँ ये प्रेस को मैं इसको ऐसा प्रेस करूँगा, राइट, एक टाँका। अब मुझे ये चीज़ पीछे चाहिए तो मैं इसको दबा के रखूँगा, ये दोनों को एक साथ। ये देखिए ये पीछे चले जाएगा, दोनों एक साथ दबा। हाँ, ये दोनों एक साथ दबा दी। जैसे ये पहले दबाया मैंने, ये दबाया तो पीछे उतना ही पीछे चले जाएगा, है। और मुझे आगे लाना है तो ये जितनी बार ये दबा के रखेंगे या दबा के रखेंगे तो कंटिन्यू स्लोली मशीन चलेंगी 200 की स्पीड में, ऐसा। अब मुझे यहाँ से देखो, नीडल पोजीशन अगर नीचे है तो हम क्या, कॉर्नर बिल्कुल हमको व्हील में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये व्हील में आपको बार बार हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करते हो तो। जब भी हमको, क्योंकि ये सिंगल टाँके के लिए, क्योंकि हर बार आप बैलेंस नहीं कर सकते ना पैर से। अब मैं तो कर ले रहा हूँ, जैसे मैं जितना स्पीड चलाऊँगा मुझे एक टाँका चाहिए, देखो एक टाँका ले लूँगा मैं पैर से ही, लेकिन आप नहीं ले पा रहे तो ये इसको यूज़ कर लेना, राइट।
ये हो गया। अब मुझे यहाँ से फिर जस्ट टर्न करना है, जैसे मुझे लेबल लगाना है या फिर कुछ भी ऐसा, या पॉकेट लगाना है या कॉलर करना है, तो मैंने यहाँ से टर्न कर लिया ये, क्योंकि नीडल भी नीचे है, मुझे व्हील में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब फिर यहाँ से मैं जो भी स्पीड में निर्धारित करूँगा, अभी मुझे और एक टाँका और आना है, राइट। अब मैं इसको फिर घुमाऊँगा, अब मैं ये देखो ये हो गया परफेक्ट, क्योंकि मेरे पैर में मेरे को कंट्रोल पता है, जैसे आपको पता नहीं है, तो आप इससे ले सकते हो, राइट। अब मुझे इसको पीछे करना है टाँका, तो ये पीछे जा सकता है, राइट। यहीं से इसकी ज़रूरत करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी आने वाले मॉडल्स में तो ये भी सब, ये दोनों ही गायब है, सब डिजिटल कर दिया है। अब मुझे धागा काटना है, सुई ऊपर करना है, पावड़ी पीस बाहर निकालना है ना, तो मैं पैर को क्या करूँगा, बैक साइड में प्रेस करूँगा, ये जो पैडल है ना, इसका पीछे साइड प्रेस करूँगा यहाँ पे, राइट। उससे क्या रहेगा कि ये देखो, जैसे मैंने पीछे साइड प्रेस किया, तो ये देखो ये धागा कटेगा, धागा कट के और सुई ऊपर हो गया, राइट, यानी नीडल ऊपर हो गई, मेरा धागा कट गया, मुझे हाथ से काटने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, राइट, नीचे की सिलाई और ये ऊपर की सिलाई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहीं पे कंट्रोल दे दी है आपको। इधर हाथ लगाने की, व्हील में हाथ लगाने की, इधर हाथ लगे, ये सेमी यूबोटी A2S प्लस अभी इसमें हमने एक्सचेंज ऑफर भी डाला है। कैसा, कोई किसी के पास पुरानी मशीन है जुक्की की या फिर कोई यानी इंडस्ट्रियल, तो उसको हम एक्सचेंज में ये मशीन दे रहे हैं। कैसे, उसमें 4000 रुपीज़ माइनस कर रहे हैं, जिससे क्या है वो यूज ही नहीं है वो मशीन, तो वो दे सकते हैं, हम उसको स्क्रैप में डाल रहे हैं डैमेज करके। तो ये मशीन हम A2S में उसमें एक्सचेंज भी कर रहे थे। ये काफ़ी बेहतरीन मशीन है और फ्यूचर में लग रहा है मुझे इस टाइप की मशीन ही चलने वाली है सभी जगह, लगभग सभी कंपनियां यही मशीनें बना रही हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है 24,000 प्लस GST। वो तो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, हम लोग कम कमा रहे हैं लेकिन कस्टमर को इसका बेनिफिट दे रहे हैं, राइट। और क्या जानना था इसमें, स्पीड का भी आपको बता दिया।